भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो एवं लाइक कर देना है ऑनलाइन वालों, एवं लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो और ठीक है, आराम से सुनना है। चलो ना सुनना है, वो ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे। अरे देखिएगा लास्ट तक अगर आप जुड़ के रह गए तो देखिएगा आपका पॉलिटी देखिए पूरा रिवीजन ना हो जाएगा, 2 से 3 घंटा तो बोलिएगा, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। थोड़ा फास्ट में चलेंगे क्योंकि 36 पेज है, इसलिए फास्ट में चलना जरूरी है, लेकिन A to Z पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट क्लास, चलिए स्टार्ट करें। अरे विनोद शांत हो जाओ, चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ फटाफट। इसमें हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेने बार उतना जो है जितना करवाना चाहिए उतना नहीं करवा पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जा रहा था, ठीक है ना, तो नहीं करवा पाते, इसलिए हम लिए वन लाइनर लिए, ठीक है ना। चला आ जाओ। संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के द्वारा? संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। संविधान बंदा दोनों इधर आ जाओ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, और कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था? 1946, 1946। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, जिसका गठन 1946 में किया गया था। अच्छा बोलेगा संविधान सभा शब्द कौन दिया था? हैंडीमैन, हैंडीमैन। तो संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हैंडीमैन। धीरे धीरे संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हैंडीमैन। किसने किया था? हैंडीमैन ने किया था। और संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका। संविधान सभा का निर्माण करने वाला वर्ल्ड का सबसे पहला देश जो है अमेरिका है। अमेरिका है 1787, और अमेरिका जो है गणतंत्र अपने आप को घोषित किया था 1789। अमेरिका अपने आप को गणतंत्र घोषित किया था 1789। और अमेरिका जो है, अमेरिका जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, स्वतंत्र घोषित किया था, तो स्वतंत्र घोषित किया था 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। इसीलिए तो अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं, 4 जुलाई को मनाते हैं। चलो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एमेंडाय। संविधान सभा, धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। संविधान सभा के गठन का विचार, गठन का विचार सर्वप्रथम रखा था एमेन राय, एमेन राय 1934। और कैबिनेट मिशन में भारत आया था 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946, और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य, 3 कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 गो सदस्य थे। एक के से क्रिप्स, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर, एल से लोलिंस, यानी KAL काल। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। KL काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लोलेंस, तो के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लोलेंस। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो लोलेंस कौन था? लोलेंस था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण। और संविधान सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, और अंतरिम सरकार का गठन था। और कैबिनेट मिशन भारत आए थे 24 मार्च 1946। आला कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या निश्चित किया गया था 389। 300 यानी संविधान सभा, सुनो पहले, हम जानते हैं कि संविधान सभा में कुल सीट, संविधान सभा में कुल सीट 389 डिसाइड किया गया था, जिसमें निर्वाचित होकर यानी 10 लाख पर एक गो निर्वाचित होगा संविधान सभा के लिए सदस्य। 10 लाख संख्या पर तो निर्वाचित होकर 296 सदस्य को आ रहा था, और मनोनीत होकर देसी राजबारों से मनोनीत किया जाना था। कितना? 92 मनोनीत किया जाना था। और निर्वाचित में भी जो है
राज्य से कितना, राज्य से कितना सदस्य का निर्वाचन होना था? तो राज्य से 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। और कमिश्नरी क्षेत्र बोले तो अभी का केंद्र शासित प्रदेश से कितना सदस्य को निर्वाचित होना था? हाँ, अरे यहाँ 93 करना, यहाँ 93 मनोनीत 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 कितना, 4 को निर्वाचन करना था। तो बताओ कुल सीट कितना था? 389। चुनाव होकर 10 लाख पर एक सदस्य चुन कर आएगा, यानी निर्वाचन कितना होने था? 296 देसी राजदारों से मनोनीत कितना किया जाना था? 93 296 में से निर्वाचन जो होगा राज्य से कितना? 292 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो A B C D, तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे A B C D, बोलो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से A B C D। तो A से क्या हुआ? A से क्या हुआ? अजमेर क्या हुआ? और B से बलूचिस्तान, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। और C से क्या हुआ? कुर्ग क्या हुआ? और D से दिल्ली, यानी उस समय के भारत में 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, वो चारों का A B C D जिंदगी भर याद रहेगा। और हम जानते हैं ये 389 सदस्य में से 389 सदस्य का चुनाव हुआ था। तो चुनाव होने के बाद इसमें 296 का चुनाव हुआ था। तो चुनाव होने के बाद, चुनाव इतने के लिए हुआ था, तो चुनाव होने के बाद क्या ना, कांग्रेस कितना सीट जीता था? कांग्रेस 208 सीट जीते थे। और मुस्लिम लीग कितना जीते थे? तो मुस्लिम लीग कितना सीट जीते थे? तो 72 कितना जीते थे? 72 सीट जीते थे। और आइन कौन सी? आइन के बात बोलेंगे, ठीक है ना, 72 नहीं, 73 करना, 73। और आइन के बात करेंगे तो आइन 15 आइन। तो कांग्रेस 208 सीट जीते थे, मुस्लिम जो लोग जो है 73 सीट जीते थे। और आइन पार्टियां 15 सीट जीते थे। सबको जोड़ दो 296 में से महिला कितना था? 296 में से कितना महिला सदस्य थी? 15 कितना थी? 15। इसमें आप कितना लोग कंफ्यूजन होता है, तो हम सब कोई बोल दिए, कोई दिक्कत है? तो A to Z आप लोग को बोल दिए, ठीक है ना। और 15 को महिला सदस्य थी, और उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, तो बेगम एजाज रसूल, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया था तो 289 में से 90 गो चला गया था। तो कितना बचा था? 299 सदस्य बचा था विभाजन के फलस्वरूप। इतना याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वालों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। चलो आप देख लेते हैं। चलो आ जाओ, तो कहाँ पढ़ा रहे थे? आ जाओ। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे? कैबिनेट मिशन के तहत कुल सदस्य कितना था? 289। ब्रिटिश प्रांत यानी राज्य से कितना? 292। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन था? तो अजमेर, मारवाड़, एके में A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। संविधान सभा महिला कितना थी? 15 थी। और संविधान सभा में सीट आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि पढ़ाए थे, ठीक है ना। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था, प्रत्यक्ष नहीं था, जनता डायरेक्ट नहीं चुना था, बल्कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया था, इसलिए अप्रत्यक्ष। क्या था? इनडायरेक्ट। क्या था? इनडायरेक्ट था, याद रखना। अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष नहीं लिखा हुआ है। चलो अगला आते हैं, अगला ये रखते हैं, ठीक है ना। अब आगे संविधान सभा में SC और ST सदस्य की संख्या, तो SC था 26 और ST था 33 और जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस कितना सीट जीते थे? 208 अभी पढ़ाए थे।
और मुस्लिम लीग कितना जीते थे? 73। कितना जीते थे? 73 जीते थे। आइन पार्टी 15, आइन पार्टी 15 और कुल 296 महिला थी 15, महिला भी 15। अच्छा भाग कौन ने लिया था? तो हम जानते हैं कि 93 सदस्य को मनोनीत भी किया गया था। तो संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद भागे नहीं लिया था। तो लास्ट में ऑपरेशन पोलो कर दिए थे। अब बोलो अब बोल दो, अब मिल जीवो, ठीक है ना। अगला, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रहे बढ़ा दिए 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत थी 562। 500। आप देखो 62 दे रहे या 65 दे रहे, नजदीक में नहीं देगा। 500 रहेगा, 462 रहेगा, 362 इस तरह रहेगा, दूर 562 ये कहीं 565 मिले तो मौखला नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे अगला देखते हैं। अगला ये रहा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। जुलाई 1946। तो संविधान सभा गठन हुआ जुलाई 1946 में हुआ था, याद रखना है। और अंतरिम सरकार गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। तो संविधान सभा का जुलाई 1946 अंतरिम सरकार का, यानी अंग्रेजों के ओर से बनाया गया अंतरिम सरकार। तो 2 सितंबर 1946, जिसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, जिसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे और मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए थे। वो तो पाकिस्तान के मांग कर लिए थे, तो वो उपस्थित नहीं हुए थे। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी बैठक में वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, याद रखना है, ठीक है ना। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है और फिर अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी चुना जाता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर, ठीक है ना, संविधान की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे BN राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगर नरसिंह राव। और संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 और अस्थायी उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी 11 दिसंबर को, यानी दूसरी बैठक को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, ध्यान देना है, अपने को इधर दिमाग नहीं करना है। दिमाग जहाँ इधर किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एकदम कम टाइम 1 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं कर रहा है, समझ गया ना। इसलिए पूरी तरह से दिमाग जो है हमको देखो, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान नहीं दो। चाहे तो आगे जाए, ठीक है ना, स्वर्ग से परी उतर जाए, ठीक है, या एकदम जो मटन के एकदम सुगंध आए, या जो फेवरेट होकर सुगंध आए, सबको भूल जाना। सावन है तो उसे तो अबे नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग से परी आ सकती है, ठीक है ना। सबको भूल जाना है, समझ गया है ना। खाली हमरा देखना है, समझ गया ना। हमको देखो, सब फेयर लवली, फेयर हैंडसम, ठीक है ना। अब ब्यूटी पार्लर सब फेल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, चलाओ यहाँ पर। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो 22 जनवरी 1947 ऐसे बाद में क्या कहा गया? प्रस्तावना। यही बाद में जाकर प्रस्तावना बना, हम भारत के लोग बना है। और ब्रिटिश सरकार में सबसे पहले प्रस्तावना को प्रावधान किया गया था 1919 को। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार प्रस्तावना को, ठीक है ना, भारतीय संविधान में, ठीक है ना, प्रावधान किया गया 1919 के भारत परिसर अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
फिर अगला भारतीय संविधान का प्रस्तावना शुरू होता है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होता है प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया अमेरिका। सुनो, यहाँ गलती नहीं करना है। प्रस्तावना कहाँ लिया गया? अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया। और हम जानते हैं प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पथनिरपेक्ष अखंडता। समाजवाद, पथनिरपेक्ष अखंडता। लाइक कर दो, ठीक है ना। आगे अगला तो वही हम पढ़ा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 3 शब्द जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी समय किया गया था, पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अगला, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था। तो कौन सा केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग माना गया था? तो केशवानंद भारती केस, ये हुआ था 1973। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, याद रखना। और अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा केस जो रहा था केशवानंद भारती केस था, जिसमें 13 गो जज जो है 7 छो से फैसला सुनाए थे। और केशवानंद भारती केस में ही मौलिक ढांचा का जो है अवधारणा दिया गया था कि संसद जो है संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है, लेकिन मौलिक ढांचा को उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे अनुच्छेद 13 के तहत रद्द कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है ना। आगे, भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना है, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो हम लोग का जो मौलिक अधिकार को काम का नहीं रहेगा। इसलिए आत्मा अनुच्छेद 32 है। शिक्षवा सरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो 16 तारीख को दहाने के लिए तैयार हो जाओ, कौन कितना पिया कितना दहाड़ पाता है, समझ गया ना। चला जाओ, अगला देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 19 के पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनुच्छेद 32 के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को भारतीय राजनीतिक कुंडली, है ना। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी, यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। अगला देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था 26 जुलाई 1947। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन किया गया था 26 जुलाई 1947। और भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति कुल 13 कितना था? 13 समिति था, जिसमें संघ समिति था, प्रांतीय समिति था, अल्पसंख्यक समिति था, मौलिक अधिकार समिति था, प्रारूप समिति था, झंडा समिति था, संचालन समिति था, बहुत सारा समिति, यानी बहुत सारे समितियों के माध्यम से हमारे संविधान का गठन किया गया था, जिसमें कुल कितना समिति था? 13। कितना था? 13 समिति था, जिससे प्रारूप समिति जिसका स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 में किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितना थे? 7। अच्छा, संविधान सभा का कुल कितना दिन बैठक हुआ था? संविधान सभा का कुल बैठक कितना दिन हुआ था? तो बैठक हुआ 165। तो संविधान सभा के लिए बैठक कुल 165 दिन हुआ था। लेकिन बहस कितना दिन हुआ था? 114। तो बहस की मतलब तुम लोग के बहस नहीं, है ना। तुम लोग के बहस वो अलग बहस होता है। बहस करते हम कोई कांग्रेस करेगा, कोई बीजेपी करेगा, कोई जदयू करेगा, कोई राजद करेगा, बहस करके लड़ गए और कट्टा निकाल को ठोक दल को। आइए ना बिहार में कट्टा ठोक देंगे, बहस करते हैं तो कपार में, ठीक है ना। तू बहस ना है, बहस के मतलब यहाँ संविधान कैसे बनाया जाए,
क्या देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वह बहस हुआ था। तो कुल 165 दिन बैठक हुआ था, अब बहस हुआ 114 दिन हुआ था। लेकिन संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और पैसा बोलेंगे, पैसा कितना लगा था? तो 63,96,729 रुपया, 29 रुपया, 1 रुपया लगा था। समझ आ गया है ना? तो इतना पैसा लगा था। अभी के नेता को जो 63 करोड़ दो तभी नहीं बना पाएगा, चौपट करके रख देगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना परिभाषित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य बनकर कहाँ से चुनाव लड़के आए थे? तो पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, भारत का विभाजन हो गया था, तो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान में चल गया था, जिससे अभी बांग्लादेश बोलते हैं। तो फिर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान के सदस्य के रूप में शामिल करना था। तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव लड़ाते हैं कहाँ से? तो चुनाव लड़ाते हैं कहाँ से? महाराष्ट्र से, बॉम्बे प्रांत से लड़ाते हैं। और वहाँ से एक सदस्य को इस्तीफा दिलाया जाता है। वो सदस्य कौन थे? बताओ कौन सदस्य थे? अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो जिसके स्थान पर थे ना, बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, तो कौन सदस्य इस्तीफा दिए? तो बताओ। तो वो थे एम आर जयकर। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। प्रथम विधि मंत्री कौन बने थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात है, स्वतंत्रता के बाद लेकिन अंतरिम सरकार पूछेगा। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हो गया था। अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 हो गया था। तो अंतरिम सरकार में पूछेगा कानून मंत्री कौन थे? तो जगन्नाथ मंडल। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल मेरा नाम लीजिए सर। क्या होगा? नाम लेकर बताओ। ठीक है ना? वर्दी लो, ठीक है ना? डांट यहाँ हो। नाम कौन चीज? रसगुल्ला मुँह में ठूस के अब बोलेंगे देखो बैला को नौकरी लग गया है। अब ये बैल नहीं है, अब ये जो है ये बिहार को, ठीक है ना, बिहार के सुरक्षा और बिहार को आगे बढ़ाने में जो है ये सरकार का अंग बन गया। समझ गया? चला यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी। लेकिन गणतंत्र भारत बोलेगा तो गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो कौन आएगा? तो गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री केसी नियोगी। अरे वित्त मंत्री पूछे थे तो जॉन मथाई। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ ध्यान दो। झंडा समिति का सुनो। झंडा समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलो। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या है ना, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब भी संघ के बात आएगा तो संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत के बात आएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सलाहकार समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाहकार समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। देखो आ गया है मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अगला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947। 1947 को पारित किया गया था, ठीक है ना। ऐसी द्वारा घोषणा किया गया था 15 अगस्त को भारत का
आज़ादी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी भारत को आज़ादी मिला था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के द्वारा, और भारत का विभाजन किया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, और संविधान सभा बना था कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, और संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को, कौन सी तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा द्वारा है ना राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। और इसीलिए झंडा दिवस मनाते हैं 22 जुलाई, झंडा दिवस मनाते हैं 22 जुलाई। जम्मू जिला से बहुत प्यार वाला न्यूज आता है सर। जम्मू जिला ट्रेंडिंग जिला है। जम्मू जिला कौन जिला? ट्रेंडिंग जिला। यहाँ प्यार वाला न्यूज ना आएगा, यहाँ सब न्यूज आता है, खाली प्यारे ला आता है। अभी एक न्यूज आया था, कहाँ के ये वो लड़का था है ना, वो अच्छा न्यूज था, खाली खराबे न्यूज थोड़ा था, खाली खराबे न्यूज चाचा चाची और भतीजी अच्छी सॉरी चाची और भतीजा खाली न्यूज थोड़े आता है। अभी वो अच्छा न्यूज आया था क्या ना, वो लड़का था उसका हाथ कट गया था, तब फिर जो है वो लड़की जो है जो लड़की उसको चाहती थी, लड़की शादी की थी ना, हाथ कट गया है। इस मुश्किल घड़ी में हम खड़ा रहते हैं और लड़की उससे शादी किया था, हाथ कटने के बाद समा गया। तो अच्छा न्यूज़ भी आता है, खराबे न्यूज़ थोड़े आता है, समा गया है, गजब हाल है। जम्मू ट्रेंडिंग जिला है, यहाँ पर 2 लाख में जो है RTS बना देता है, समा गया। यहाँ पर सोना भी निकलता है, सोना हम लोग के जो अभी नीचे में खाली खोदेंगे सोने निकल जाएगा, लोहा भी है, नागी नकटी भी है। जम्मू जिला के हम भी देखो अच्छा न्यूज़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, गजब हाल है। खाली खराब तुम लोग देखता है, तुम लोग का सोचे खराब है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। 7 अगस्त झंडा दिवस। बोला दोस्त कौन सी बोला? 7 दिसंबर मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय मनाया गया था 22 जुलाई को। अगला भारतीय संविधान को निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बढ़ा चुके हैं। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन क्या ना 11, संविधान सभा का कुल अधिवेशन कितना हुआ था? हो गया बफरिंग, हो गया बफरिंग। ठीक हुआ? ठीक हुआ रे? अभी कहाँ ठीक हुआ? ठीक हुआ विनोद? विनोद ठीक हुआ रे? पता नहीं क्या नजर लगा दिया है। लता तुम लोग को बिहार नहीं बनने देगा कि? अब बोला कैसे नहीं बनने देगा जब हमें तो ठीक है ना, न्यूटन है न्यूटन, ठीक है ना। चलो चलो यार आंदो। हाँ क्या बोले थे? संविधान सभा में कुल अधिवेशन 111, कुल बैठक 165, कुल बहस 114 दिन, कुल अधिवेशन 11, कुल समिति 13, और कुल दिन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। समा गया है ना? चलो आ जाओ। अब यहाँ पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को है ना अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950। इसीलिए संविधान दिवस क्या मनाते हैं? 26 नवंबर। संविधान दिवस क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं।
और याद रखना संविधान दिवस बोले या विधि दिवस बोले 26 नवंबर। अगला संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1900 संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और प्रारंभिक बैठक 9 दिसंबर 1946। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को यानी जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। 26 मिला 24 से मिलेगा 24 जनवरी 1950 और संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अच्छा, मूल संविधान जो है वो कौन सा भाषा में? अंग्रेजी। कौन भाषा में? अंग्रेजी में लिखा गया। अच्छा, भारतीय संविधान को लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण राजादा। कितना लोग बोलेगा सर गलत पढ़ा दिए हैं, संविधान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। अरे बोला लिखने वाला मतलब संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताए थे कैसे कैसे लिखा जाना है। जैसे मान लो अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं, सारा चीज़ तो बताते हम ही हैं, लेकिन नोट्स हम खुद थोड़े लिखते हैं। नोट्स किसी को लिखने रहते कि मेरा वीडियो देखकर उसी तरह नोट्स लिखना है, इसका मतलब थोड़े है कि वह नोट्स जो है कटर हटा हुआ है। तो मेन कौन हुआ? नोट्स लिखने लगे हमें मेन हुए। अरे हमें मेन हुए लिख तो कोई भी सकता है। उसमें क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताए थे और लिखने वाला थे प्रेम बिहारी नारायण राजादा। और भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों सजाया था। चारों तरफ चित्र का डिजाइन बना हुआ था। तो वो थे नंदलाल बोस। क्वेश्चन पूछता था नंदलाल बोस कौन थे? ऑप्शन नंबर संगीतकार, नाटककार, चित्रकार करना था। फिर आगे संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 393 में किया गया था, अंतिम में किया गया था। भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान का शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891। सुनो पिछला भी आप लोग क्वेश्चन पूछा गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में मरणोपरांत दिया गया था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो परीक्षा दृष्टि इम्पोर्टेंट कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी के बर्थडे को इसी के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990। मूक नायक हो गया, बफरिंग लगता है। मूक बुढ़े कट भी नहीं जाए। अब ठीक है, चुप। कल से एक तो वाईफाई लगा देना, यहाँ कल से कोई एयरटेल लगा देना। एयरटेल क्या है ना, क्लास कट गया, अब फिर अब आएगा, देखना क्यों होगा। ठीक है, चलता था, मौसम कारण इस तरह होने लगा कि ऐसे पहले तो जो उसी चल रहा था, कहाँ दिक्कत होता था। ये 4-5 दिन से होने लगा है।
हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। अब ठीक है ऑनलाइन वालों, वीडियो कट के फिर आया दोबारा। खाली खो खो रे पहला रे क्या करो ना हो लो। वापस लौट आइए आप लोग। वापस लौट आइए ऑनलाइन वालों, वापस लौट आइए। हमको लगता है बफरिंग होने से सबसे बड़ा कारण है कि तुम लोग जो है 16,000 लोग देख लिया है और लाइक जो है 2,000 ने किया है। सबसे बड़ा कारण यह है। अरे करो ना, इधर ध्यान दे। करो ना चुप, या ध्यान दो। हाँ बोल क्या मार दो, मुँह मोड़ देंगे। रुका भी फोड़ देंगे मुँह में। बोल क्या या ध्यान दो। जहर बार बार बोल का जहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सर होगा तो आपसे मिले जरूर आएंगे, जरूर। चलो याद आन दो, ओए याद आन दो। हाँ अब चलो ठीक, एक बार वापस लौटाना है क्या ना, वापस लौटाना है। शेयर कर दो टेलीग्राम पर, फिर आप बोलो फिर टेलीग्राम पर फिर शेयर कर दो और लिख दो, फिर पुनः वापस आ जाए। चलो याद आन दो, बंदा शांत रहेगा। हाँ तो बोले थे मुक नायक, तो मुक नायक का लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना। उसके बताए थे हु आर सुधराज, तो हु आर सुधराज के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म, तो देयर मैकेनिज्म का लेखक भी कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऑटोबायोग्राफी, तो बैटिंग फॉर ए बीजा, बैटिंग फॉर ए बीजा। अगला, और हम जानते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा है लातूर महाराष्ट्र में। अगला, भारतीय संविधान की प्रकृति, तो भारतीय संविधान जो है ये एकात्मक, क्या है? एकात्मक है। एकात्मक के साथ साथ संघात्मक। पहले बहाने जब बाहर जा, जिसको बौखरा जो तो यहाँ पर ही पंखा बंद कर ठिकाने ना है, खाली जिसको अथी रहे बाहर भागे यहाँ से, फिर आना बाद में यहाँ पर ही मरेगा, ठीक है ना। बल कहीं ध्यान दे, एकात्मक और संघात्मक। आप समझो यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया गया। यानी भारत का कोई अपना एक पर्सनल धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। अगला, भारत एक गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र। इसका अर्थ क्या है? यानी भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यह नहीं कि जन्मजात राष्ट्रपति बनता है, एक ही खानदान से राष्ट्रपति बनते रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, यानी चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हो, यानी चुनाव होकर आते श्री गणतंत्र। लेकिन ब्रिटेन में जो है जो राष्ट्रपति के रूप में होता है ना, वो महारानी के खानदान से ही बनते रहते हैं। इसीलिए जो ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र, ठीक है ना। इसका भारत क्या है? गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। अगला, भारत का संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला, लचीला। गुरुजी लगता है सब पटना वाला क्या है क्या?
पंखा बंद करो, पंखा से बंद करो। अब पंखा बंद करना, पंखा बंद नहीं करेगा तो वहीं घूमते रहता है। मेरा वाला भी बंद कर दो, मेरा वाला बैला कह क्या, हम जहाँ बिजी होंगे तो फिर तुम लोग अपने मुंह ताकते रह जाएगा। मुझे लगता है सब पटना वाला मास्टर यूट्यूब को घूस दिया है कि जिसके जिया मस्ती को बहुत डिस्टर्ब करो। तुम लोग हैं देखिए होगा करना, याद डालो, याद डालो। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला, कठोर और लचीला, कठोर और लचीला। और भारतीय संविधान को अर्धसंघीय, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? केसी व्हीलर, केसी व्हीलर, केसी व्हीलर। और मूल संविधान में अनुच्छेद कितना? 300, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची, 8 अनुसूची और 22 भाग, 22 भाग। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में अनुच्छेद जो है जब गिनती के अनुसार गिनेंगे तो 495 से अधिक हो जाएगा। अनुसूचियाँ कितना है? 12, कितना है? 12। और भाग गिनती के अनुसार 25, कितना? 25 हो जाएगा। आते हैं राज्य की नामों का सूची, राज्य के नामों का, राज्य के नामों का सूची। और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? पहली अनुसूची, पहले अनु हम जानते हैं पहला अनुसूची में क्या है? पहला अनुसूची में है ना संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची वेतन दो, दूसरा अनुसूची वेतन, वेतन। तीसरा शपथ, तीसरा शपथ। चौथा सीट, चौथा राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। और पांचवा है संपूर्ण देश, संपूर्ण देश के SC ST प्रशासन का चर्चा, SC ST प्रशासन का चर्चा। और छठा में केवल चार राज्य, केवल 4, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान छठा में है। और सूची 7वां, सूची 7वां। भाषा 8वां, भाषा 8वां। और भूमि सुधार 9वां अनुसूची, 9वां अनुसूची। और दल बदल 10वां, दल बदल 10वां। पंचायती राज 11वां, पंचायती राज 11वां। नगर पालिका 12वां, नगर पालिका 12वां। तो देखते हैं, आ जाओ। तो वही यहाँ पर है, बताओ 8वें अनुसूची में भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा। वर्तमान में 8वें अनुसूची में 22 भाषा, 22 भाषा। और मूल संविधान में 14, कितना था? 14। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, कौन सी? 15वीं भाषा के रूप में 14 पहले था, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967। फिर जो है 3 भाषा, 3 भाषा। नमक, नोमो को नमक, नोमो को नमक। तो नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, अको से कोकनी। नमक, नमक, नमक नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 4 भाषा, 4 भाषा, ठीक है ना? बोडो, डोगली, मैथिली और संथाली। तो बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पुनः जोड़ा गया था। और हम जानते हैं हिंदी को भारत की राज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो हिंदी को भारत के राज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और लाफिंग डे, हास्य दिवस भी 10 जनवरी। अच्छा, भारत का राजभाषा हिंदी है। ये कौन सा भाग में है? भाग 17, भाग 17 अनुच्छेद 343। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। वो भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो भाग 17, भाग 17 अनुच्छेद 343। और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रथम राय भाषा आयोग का स्थापना 1955
प्रथम राजभाषा आयोग का स्थापना 1955 में किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। बीजी खरे। प्रथम राजभाषा आयोग का स्थापना 1955 में किया गया था, अध्यक्ष बीजी खरे। खरे खरे बीजी खरे। बीजी खरे। और दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन का चर्चा है। और केंद्र राज्य संबंध 7वें अनुसूची, ठीक है ना, 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना, 7वीं किसमें? 7वीं में है, ठीक है ना। तो ये सभी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला 10वीं में क्या है? दल बदल। दल बदल। दल बदल। दल बदल और दल बदल। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985। तो दल बदल विरोधी अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला, संविधान में देश का नाम क्या है? संविधान में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत अर्थात भारत अथवा इंडिया, भारत अथवा इंडिया। अगला, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है, जिसमें संघ क्या है? संघ जो स्टार्ट होता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक जाता, कुल 100 अनुच्छेद। 100 अनुच्छेद। अगला, भारतीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? भाग 5। भाग 5 भाग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट आएगा, लेकिन हाई कोर्ट भाग 6। हाई कोर्ट भाग 6 में आएगा। और हम जानते हैं संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग कौन भाग में? भाग 15। निर्वाचन आयोग कौन भाग में? भाग 15। 324 से लेकर 329। और हम जानते हैं कि आपातकाल किसमें? भाग 18। आपातकाल किसमें? भाग 18। और 352 से 360 आप लोग को भाग 1 से 22 तक ऐड करवाए। पूछ ले क्या? आप लोगों को भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हम याद करवाए हैं, ठीक है? बार बार बोल के याद करवाए हैं। क्या पूछ ले? बताओ बताओ। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र धीरे धीरे। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। ऑनलाइन तुम बोल। और भाग 4 में राज्य के नीति नियंत्रक यानी DPSP। और भाग 5 में संघ। भाग 4 के ए में मुल्कतर। भाग 4 के ए में मुल्कतर। और भाग 5 में संघ। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 6 में राज्य। और भाग 7 रद्द। भाग 7 रद्द कर दिया गया। भाग 7 को 7वीं संविधान संशोधन 1956 द्वारा रद्द कर दिया गया है। और भाग 8 में केंद्रशासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश। और भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 के ए में नगर पालिका। भाग 9 के बी में सहकारिता। भाग 9 के बी में सहकारिता। भाग 10 में तो SC/ST प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया भाग 10 में। और भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध। और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा एवं बाद। बो से 12 बो से वित्त। बो से 12 बो से वित्त। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा एवं बाद। और भाग 13 में वाणिज्य व्यापार एवं समागम। भाग 13 में वाणिज्य व्यापार एवं समागम। और भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। और 14 के में अधिकरण। 14 के में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में। और भाग 17 में निर्वाचन। भाग 17 में निर्वाचन। भाग 17 में भाग 17 में राजभाषा। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी। और भाग 18 में आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल। और भाग 19 में प्रकीर्णन, है ना? भाग 19 में प्रकीर्णन अर्थात मिसलेनियस अर्थात विविध। और भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन। और भाग 21 में अस्थायी उपबंध। भाग 21 में अस्थायी उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम।
संक्षिप्त नाम हो गया है। चला आ जाओ। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। और लिखित संविधान ब्रिटेन, और लिखित संविधान ब्रिटेन। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको, दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको। कौन सी? मोनाको। अगला अगला ये रहा अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में है राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया, क्या ना, दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में। और हम जानते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश, विदेशी भूमि को भारत में मिलाना है, विदेशी भूमि को जीत के भारत में मिलाना है, नए राज्यों को भारत में प्रवेश करना है। तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2। जैसे पाकिस्तान को भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2, बांग्लादेश को भारत में मिलाना अनुच्छेद 2, नेपाल को भारत में मिलाना अनुच्छेद 2, भूटान को मिलाना अनुच्छेद 2, श्रीलंका को नीचे उठा लेना, श्रीलंका को नीचे से उठा लेना अनुच्छेद 2, चीन को भारत में मिला लेना है अनुच्छेद 2, अमेरिका को भारत में मिला लेना है अनुच्छेद 2, पूरा दुनिया भारत में मिला लेना है अनुच्छेद 2, अपने देश में तांडव करना है अनुच्छेद 3, यानी अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। और ये सभी करेगा कौन? संसद। कौन करेगा? संसद करेगा, वो भी साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से किया जाएगा, जिसे अनुच्छेद 368 के अधीन, 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से कर लेगा। ठीक है ना। अगला राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953। और राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग कहा गया, जिसका गठन हुआ 1953 और ये रिपोर्ट दिया 1956, रिपोर्ट दिया 1956, इसीलिए फजल अली रिपोर्ट 1956 या राय पुनर्गठन रिपोर्ट 1956। और रिपोर्ट मतलब अधिनियम बन गया है, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राय पुनर्गठन आयोग 1953 और राय पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है भाषाई आधार पर सबको मान्यता मिला है। और हम जानते हैं यहाँ सुनो वही लिखल है, राय पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, राय पुनर्गठन आयोग जो 1953 में आया था उसका अध्यक्ष फजल अली थे, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा गया 1953। और भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953, जिसे मान्यता मिला था कब? तो मान्यता मिला था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1953 में तो बना दिया गया था, लेकिन 56 के द्वारा मान्यता दिया गया, 56 का अधिनियम के द्वारा मान्यता दिया गया था, मान्यता दिया गया था। बताओ, पूछ लेते फटाफट पूछते, बताओ। बताना है कि बॉम्बे प्रांत से गुजरात को अलग किया गया 1960, बॉम्बे प्रांत से गुजरात को अलग किया 1960, नागालैंड को 1963, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963, और हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को 1966, हरियाणा को 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय हो गया है, त्रिपुरा हो गया है, और मणिपुर 1972, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर 1972, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर 1972। और सबसे इम्पोर्टेंट सिक्किम को सुना पहले, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं था, तो सिक्किम को भारत में मिलाया गया था अनुच्छेद 2 के द्वारा, अनुच्छेद 2 के द्वारा, तो सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा 25वां संविधान संशोधन 1974, लेकिन सिक्किम को भारत का 22वां राय बनाया गया था, 36वां संविधान संशोधन 1975। फिर हम जानते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को राज्य का दर्जा 1987। इस प्रकार गोवा जो है देश का 25वां राज्य बना था। फिर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को,
और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस प्रकार जो है झारखंड देश का 28वां राज्य बना था और 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014, लेकिन पुनः जो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है। इस प्रकार है ना वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बोलो सब बताओ, बेच समझाने करा दिया ये सबको बेच बोलते रहते हैं और यहाँ भी बोल दिए हैं। तो मेरे साथ अगर एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर 6 महीना जुड़ गया है तो तुम लोग भी जो है ना कहीं भी पढ़ेगा ना टीचर के बोलने पहले तुम सब बोल के रख देगा, ना बोल पाएगा? आपको बोलते रे क्या बोलते तुम लोग बोलेगा, बाकी सब सुनता है, समझ गया ना? अन्याय बोल भी नुनुआ तो लाठिया लेबो, है ना? लाठी चल तो लाठी चाहे रात रोज दिन दो, है ना? तो हाथ में लाठी लेना है कि बताओ माथा पर लेना है छाती पर लेना है, बताओ? अगर हाथ में लाठी लेना है तो बिहार पुलिस निकालो, समझ गया ना? समाया रे? और जहाँ मथुरा पर लेना है छतिया पर लेना है तो फिर तैयार हो, आ जाओ यहाँ, ठीक है ना? आ जाओ, चलो बिल्कुल ले दिया। अब की बार GKGS मस्ती का बहार कोई बोलते रे, अरे कोई ना बोलते तब ये नहीं बोलते रणवीर सिंह। चलो याद दो। अगला ये रहा असम राज्य का पुनः वही 1956 का अधिनियम के द्वारा सिक्किम को बढ़ा दिए 22वां राज्य का दर्जा। 36वां संविधान संशोधन 1975 नागालैंड को, है ना? तो 13वां संविधान संशोधन 1963। सुनो यहाँ पर 62 में यह अधिनियम बन गया था, बट नागालैंड को 16वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया 1 दिसंबर 1963। तो 1 दिसंबर 1963 में होगा, 1 दिसंबर 1963 होगा, याद रखना है, ठीक है ना? अगला गोवा जो 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा, दिल्ली को देश के राजधानी का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था मित्रों। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 तो दिल्ली को देश का राजधानी बनाया गया था। 19वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। लेकिन मोस्ट VVI दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी पुडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना विधानसभा है। तो दिल्ली विधानसभा पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दिया गया था। तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दिया गया था। 17वां संविधान संशोधन 1992। तो दिल्ली को राजधानी का दर्जा, देश की राजधानी का दर्जा। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 और दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति 17वां संविधान संशोधन 1992 मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं, ठीक है ना? चलो बिल्कुल लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। बाकी भाई पढ़ा दिए हैं। छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बता दिए। चले तेलंगाना 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। समाज क्या ना? आगे बढ़ते अगला वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया है और संविधान के संप्रभुता निहित जनता में। संविधान का संप्रभुता किसमें? जनता में। संविधान को पावर कौन देता? जनता। इसलिए जनता जागरूक होना चाहिए। अभी जनता सब अंधभक्त बन रहा है, क्या ना? पगला से लड़ेगा, नेता सब मिल जाएगा, लेकिन जनता यहाँ लड़ेगा। कोई RJD, कोई JDU, कोई BJP, है ना? कोई चिराग पासवान, है ना? तो कोई अभी जन सुराज लड़के पागल हो जाएगा। नेता लोग सब अपने होएगा, है ना? लेकिन लड़के पागल हो जाएगा। तो वोट दो, लेकिन अनुभक्त मत बनो, चाहे वो बाबा हो या नेता हो या टीचर हो। टीचर का भी अनुभव होने लगा है, किसी का भी अनुभव नहीं बनना। समझ गया है ना? खाली ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। तो संविधान के संप्रभुता निहित किसमें है? जनता। किसमें है? जनता में, ठीक है ना? और संविधान में संघीय
व्यवस्था। प्रशासनिक ढांचा मॉडल क्या कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ लिए कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल को कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल का भी पद कनाडा से। जीएसटी मॉडल भी कनाडा से। जीएसटी मॉडल भी कनाडा से। जीएसटी मॉडल भी कनाडा से लिए थे। अगला है ना, मूल कटब कहाँ लिए थे। रूस से। मूल कटब कहाँ से लिए थे। रूस से। पंचवर्षीय योजना भी रूस से। पंचवर्षीय योजना भी रूस से। आर्थिक नियोजन भी रूस से। आर्थिक नियोजन भी रूस से। और स्वतंत्रता समानता स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस से। सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय रूस से। सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय रूस से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। एक नागरिकता ब्रिटेन से। एक नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, है ना। उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से। विधि के समझ समानता ब्रिटेन से। विधि समझ समानता ब्रिटेन से, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये रहा, मूल अधिकार यूएसए से। मूल अधिकार यूएसए से। मौलिक अधिकार यूएसए से। न्याय पुनरीक्षण यूएसए से। तो मूल अधिकार यूएसए, न्याय पुनरीक्षण यूएसए या न्याय पुनर्लोकन यूएसए। संविधान का सर्वोच्चता यूएसए। संविधान का सर्वोच्चता यूएसए। स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए। स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया यूएसए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया यूएसए। प्रस्तावना यूएसए। प्रस्तावना यूएसए। प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया। वित्तीय आपात यूएसए। वित्तीय आपात यूएसए। आपातकाल जर्मनी। आपातकाल जर्मनी। अगला, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ लिए। जापान से। कहाँ से लिए। जापान के। और राज्य के नीति निदेशक तट आइलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तट आइलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी आइलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए थे। और भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी। और जर्मनी कौन संविधान। बीमर संविधान। बीमर संविधान। और संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। और संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन कौन भाग में। भाग 20 में। कौन अनुच्छेद। अनुच्छेद 368। और संविधान में प्रथम संशोधन 1951। तो पहला संशोधन कब। 1951, जिसके द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जिससे भूमि सुधार था। अगला, संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर धर्म विधेयक रहेगा तो धर्म विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में और राज्यसभा को मात्र 14 दिन पावर है हो या ना बोलने का, फिर पास हो जाएगा। वर्तमान में राज्य संघ समर्थित सूची में विषय, तो वर्तमान में राष्ट्रीय विषय 61, सांस्कृतिक विषय 100, असमर्थी में 52, समर्थी में 52 विषय है। और समर्थित सूची के विषय पर विधि निर्माण कौन करेगा? समर्थित सूची के विषय पर विधि निर्माण केंद्र सरकार भी करेंगे और राज्य सरकार भी करेंगे। अगर दोनों एक के विषय पर कानून बना दिए हैं तो मान होगा केंद्र का, मान होगा केंद्र का। जैसे वन और पर्यावरण किसमें आता है? समर्थी में। शिक्षा किसमें आता है? समर्थी में। वन जीव किसमें आता है? समर्थी में। पर्यावरण किसमें आता है? समर्थी में। मापतोल किसमें आता है? समर्थी में। जनसंख्या नियंत्रण किसमें आता है? समर्थी में। जनसंख्या नियंत्रण किसमें आता है? समर्थी में। आर्थिक नियोजन समर्थी, कोई भी नियोजन समर्थी, आर्थिक नियोजन समर्थी, परिवार नियोजन समर्थी, बिजली समर्थी, कारखाना समर्थी, मजदूर समर्थी, ठीक है ना,
शिक्षा समवर्ती, समाचार पत्र समवर्ती, और समवर्ती सूची कहाँ लिए? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ लिए? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ लिए? ऑस्ट्रेलिया, है ना। और शिक्षा को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा को पहले राष्ट्र सूची में था, राष्ट्र सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला छोटा छोटा मामला जैसे पुलिस राष्ट्र सूची, पंचायती राज राष्ट्र सूची, भूमि सुधार राष्ट्र सूची, गैस राष्ट्र सूची, कृषि राष्ट्र सूची, कानून व्यवस्था राष्ट्र सूची, कानून व्यवस्था राष्ट्र सूची, ये सब राष्ट्र सूची में आता है। बराबर मामला संघ सूची, जैसे रेल संघ सूची, डाक संघ सूची, रक्षा मामला संघ सूची, रेडियो संघ सूची, टेलीविजन संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची, बीमा संघ सूची, डाकघर संघ सूची, है ना, बीमा संघ सूची, जनगणना संघ सूची, ठीक है ना, याद रखना। बाकी बात क्वेश्चन बोलेगा परमाणु तो अवशिष्ट सूची, साइबर अटैक अवशिष्ट सूची, AI अवशिष्ट सूची, है ना, कंप्यूटर अवशिष्ट सूची, अंतरिक्ष अवशिष्ट सूची, है ना, याद रखना। भारत में नागरिकता पर प्रावधान एकल नागरिकता है, जो कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। कहाँ से लिए? ब्रिटेन में। अमेरिका में दोहरी है, ठीक है ना। और नागरिकता विषय है संसूची का, इसीलिए नागरिकता संबंधी कोई भी नियम कानून संसद कौन बनाता है? संसद बनाता है। और नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम 1955 बनाया गया था। अगला नागरिकता का उल्लेख किसमें है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। और बताए थे नागरिकता लेने 5 आधार पढ़ाए थे। नागरिकता को लेने के 5 आधार: पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण, और चौथा बताए थे देशीकरण या प्राकृतिककरण, और 5वां बताए थे अर्जित भूमि। तो ये 5 है ना, 5 आधार पर नागरिकता भारत में दिया जाता है। और छीनने का आधार 3, पहले स्वयं त्याग कर या किसी दूसरा देश का नागरिकता लिए हैं तो अपना देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा। और तीसरा सरकार के द्वारा छीना जा सकता है। सब पढ़ाए हुए तो नागरिकता लेने 5 आधार और छीनने का 3 गो। और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष। लेकिन याद रखना 7 वर्ष, 5 वर्ष केवल है ना, 5 वर्ष में वो होगा जो CAA के अंतर्गत आएगा। उसको CAA के अंतर्गत आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोग, ठीक है ना। देशीकरण द्वारा 11 वर्ष प्राप्त करने के भारत में निवास करना होगा। तो 5 वर्ष नहीं, सुनो यहाँ पर लगातार 5 वर्ष निवास करना पड़ेगा, लेकिन 11 वर्ष से मिलेगा। 5 वर्ष लगातार रहना पड़ेगा, यानी कि एक दिन आया फिर चल गए, फिर 10 वर्ष के बाद आ रहा, ऐसा नहीं। लगातार 5 वर्ष रहना पड़ेगा, उसको जाओ इस तरह 11 वर्ष रहना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, पहला नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में कौन बनाया? संसद। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन को कितना बार? 6 बार हुआ था, 6 बार। और अंतिम संशोधन हुआ था 2019 में, 2000, जिसमें आया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला भारत नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तु। इसीलिए बताओ पॉलिटिकल साइंस का जनक अरस्तु, अर्थशास्त्र का जनक अरस्तु। यानी द पॉलिटिक्स पुस्तक कौन लिखा था? अरस्तु। लेकिन रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में? भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया था? भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को कहा गया था। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में 6।
संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार था यह अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और भाग 12 में डाल दिया गया है, अनुच्छेद 300 के कोण में डाल दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। अगला, मौलिक अधिकार को संशोधन करने का अधिकार किसी का संसद, मौलिक अधिकार में भी संशोधन संसद कर सकते हैं, लेकिन मौलिक ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगला, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार मिला था क्या स्वानंद? भारतीय वार 1973 पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अगला, मौलिक अधिकार का रक्षक माना गया है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को माना गया है। अगला, मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान रद्द नहीं निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है, रद्द किसी कोई भी नहीं कर सकता है। अगला, अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। कहाँ से लिया? ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 में ही है कानून का समान संरक्षण, ये भी कहाँ से? अमेरिका। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन और कानून का समान संरक्षण अमेरिका। अनुच्छेद 14 सब बोल देते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है बताओ? तो अनुच्छेद 15 में 5 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 छुआछूत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अनटचबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 और याद रखना अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम भी बना हुआ है, छुआछूत विरोधी अधिनियम कानून भी बना हुआ है, और कोई ऐसा करेगा तो सख्त से सख्त सजा मिलेगा। ये कानून बना 1955 1900। और प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 के को में, बोलने का आदि 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में, बोलो जल्दी बोलो प्रेस की आदि अनुच्छेद 19 के 1, मीडिया की आदि अनुच्छेद 19 के 1, बोलने की आदि अनुच्छेद 19 के 1, अभिव्यक्ति की आदि अनुच्छेद 19 के 1, विचार की आदि अनुच्छेद 19 के 1, अनुच्छेद 19 के 1 के में 1 को फिर को खो गो में बांटा गया है, ठीक है ना। फिर सभा करने का अनुच्छेद 19 के 1, सम्मेलन करने का अनुच्छेद 19 का 1, संघ और संगठन 19 के 1, घूमने के आदि अनुच्छेद भारत के अंदर कहीं भी घूमने के आदि अनुच्छेद 19 के 1, 19 के 1 में है, और कहीं बस जाने के आदि अनुच्छेद 19 के 1 में ही है, मन अति व्यापार करने के आदि अनुच्छेद 19 के 1 में है, और 19 के 1 कोई ABCDEF जिम बांटा गया है, जो 19 के 1 का F अब नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। झंडा फहराने के आदि अनुच्छेद 19 के 1, याद रखना। अगला देखेंगे तो बताओ, चौथा स्तंभ कहा गया प्रेस, चौथा स्तंभ कहा गया प्रेस, चौथा स्तंभ कहा गया प्रेस यानी मीडिया, प्रेस यानी मीडिया जिसको जंग लग गया, क्या लग गया? जंग लग गया है, ठीक है ना, खोखला हो गया है, अब कोई दम नहीं है। ये प्रेस जो है चौथा स्तंभ नहीं बल्कि ये लात का स्तंभ, लात के स्तंभ है, ठीक है, लात याद दोस्त सुधर जाएगा, ठीक है ना। अब याद ध्यान दो, प्राण का स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, प्राण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, विदेश घूमने की आदि अनुच्छेद 21, विदेश घूमने की आदि अनुच्छेद 21, सोने की आदि अनुच्छेद 21, सोने की आदि अनुच्छेद 21, है ना। और निजता का आदि अनुच्छेद 21 यानी प्राइवेसी के
आजादी अनुच्छेद 21, प्राइवेसी अधिकार अनुच्छेद 21, मनपसंद जीवन साथी चुनना अनुच्छेद 21, मनपसंद जीवन साथी चुनना अनुच्छेद 21, स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21, स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21, स्वच्छ पेयजल अनुच्छेद 21 और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन भी अनुच्छेद 21 के तहत 2010 में किया गया, 2010 में किया गया है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 21 के जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला बोलेगा बताओ, अगला बोलेगा याद दो, अगला बोलेगा क्या? अगला बोलेगा आप लोगों को मानव तथा दुर्व्यापार अनुच्छेद 23, बैगारी अनुच्छेद 23, बलपूर्वक अनुच्छेद 23, देह व्यापार का विरोध अनुच्छेद 23, 6 से 14 वर्ष के बच्चा को खतरनाक काम में नहीं अनुच्छेद 24, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य के प्रबंधन अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 और धन पर रखा गया टैक्स, धन पर रखा गया धन टैक्स फ्री होगा, धर्म के लिए रखा गया धन टैक्स फ्री होगा अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 और सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 अल्पसंख्यक लोग को उसके भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 और अल्पसंख्यक लोगों को अपना मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे सब पढ़ा दिए, जो पढ़ा दिए हैं। अगला हम जानते हैं RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। अच्छा 14 वर्ष कमाई बच्चा जोखिम का मैंने अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 पढ़ा दिए हैं। अब आओ मौलिक अधिकारों का परिवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो। दूसरा परमादेश, यह अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। तीसरा प्रतिषेध, यानी किसी मामला को रोकने के लिए लाया जाता है। और चौथा उत्प्रेषण, यानी अधीनस्थ न्यायालय कोई फैसला सुना दिया गया है लेकिन वो फैसला को ऊपर लाने के लिए उत्प्रेषण, ठीक है ना। और 5वां अधिकार परीक्षा अधिकार, यानी ये कोर्ट के द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लाया जाता है कि कौन अधिकार से आप ये काम किए बताइए, तो ठीक है ना। तो ये रहा अला उच्च न्यायालय, ठीक है ना, अथवा सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश यानी आदेश, परमादेश, समादेश यानी आदेश, परमादेश 24 घंटा के अंदर के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 में है, उसके रक्षा के लिए कौन सा रिट? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और किसी अबेर व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा, कौन अधिकार से किया बताइए तो दरोगा जी? अधिकार परीक्षा। और मूल अधिकार को निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में, तो मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन है अनुच्छेद 358, 359। हम जानते हैं जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। ये बात लिखा हुआ 358 में। लेकिन अनुच्छेद 221 कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन अनुच्छेद 221 को छोड़कर अन्य
मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो वो राष्ट्रपति करेंगे। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 359। आप पढ़ेंगे भाग 4। क्या पढ़ेंगे? भाग 4। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलो आगे। अरे सुनते रहो तुम लोग, इतना तुम लोग घर में थोड़ी कर सकता है। इतना तुम लोग घर में इतना सारा पॉइंट है ना, इतना क्लियर तुम लोग घर में कर नहीं सकता है, इतना कम टाइम में। सुनते रहो, ठीक है ना। अभी सब पूरा पॉलिटी अभी खत्म होगा, ठीक है ना। समझा बंदर? बोलो हाँ। चलो याद ध्यान दो। अगला आप पढ़ेंगे नीति नियम नीति नियम तत्व भाग 4। भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। और नीति नियम तत्व जो है बाढ़ योग है नहीं। सुनो यहाँ पर नीति नियम तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, ये तीनों नीति नियम तत्व, मूल कर्तव्य, अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, ये तीनों बात योग नहीं है। तीनों न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। तीनों जो है न्यायोचित नहीं है। केवल मौलिक अधिकार बात योग है। केवल मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। केवल मौलिक अधिकार न्याय उचित है। बाकी बार मौलिक राज्य की नीति नियम तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य ये नहीं है। राज्य के नीति नियम सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कौन कहा था? केटी शाह ने कहे थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और ये बात अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ, अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, इतने में मौलिक खत्म कर दिया, लेकिन हम पूरा बताते हैं, है ना। इतने में खत्म हो जाएगा, हम जब इतने खत्म हो जाए। याद डालो अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य के अनुच्छेद 12 में भी, अरे 36 से 51 तक डीपीएसपी है ना, और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है ना। तो अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 तो मौलिक अधिकार न्याय उचित नहीं है, बफरिंग होगा, वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है, और न्याय उचित नहीं है, बफरिंग लेकिन हो है। ये वो चौपड़े मथुआ खराब करके रख ले। ठीक हुआ? हो रहा है। सब दरोगा का बेच फाउंडेशन सब पढ़ेगा ना सर? अरे दरोगा बेच जो लाएंगे वो लिख कर ही पढ़ाएंगे बोर्ड पर, और कम टाइम में बहुत चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लो। ऐसे और पढ़ना है आराम से, क्या तो रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लाएंगे भी। चलो याद ध्यान दो अब, ठीक है रे। चलो याद ध्यान दो। अनुच्छेद 36 राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 37 तो डीपीएसपी बाढ़ योग नहीं है, संरक्षित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद 38 तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना। अनुच्छेद 39 तो 39 के ए निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 में ही समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 पंचायती राज का गठन, राज्य का गठन। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद छोटा भाग, अनुच्छेद 43 दो मोनो दमन, तो दो से क्या हुआ? दो से दशा है, यानी कुछ दशा में जैसे शिक्षा में, जैसे काम में, लोक सहायता, मोह से मनोचित
दशा जैसे है ना प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42, मातृत्व अवकाश अनुच्छेद 42, 9 से निर्वाह योग मजदूरी अनुच्छेद 43 और समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 पहली बार अनुच्छेद 45 में अभी है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पोषण एवं शिक्षा यानी आंगनबाड़ी अनुच्छेद 46 में अनुच्छेद 46 में SC ST एवं अन्य कमजोर वर्ग को शिक्षा में सहायता है ना। अगला 47 में पोषाहार स्तर लाइफ स्टैंडर्ड और शराब पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में ही गौ हत्या पर रोक यानी दुधारू पशु पर रोक 48 में अनुच्छेद 49 में क्या है 48 के अनुच्छेद 48 के ए में क्या है ए में है वन एवं वन्यजीव एवं पर्यावरण का रक्षा 48 का है 48 का ए में 49 में क्या है 49 में है ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण क्या है अनुच्छेद 50 न्यायपालिका से पृथककरण स्वतंत्र रूप से काम करे कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे अनुच्छेद 50 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 के में मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जिसे USSR यानी आधुनिक रूस से लिए कोई दिक्कत रे तो सब हो खत्म टाइम लगा। तो इसी तरह तुम लोग जो है ना एप्लीकेशन से जुड़े होगे तो फटाफट तुम लोग बोलते होंगे। तो ये काम है जो आप लोग एप्लीकेशन है यूट्यूब बस अगर जुड़ गया है बस पढ़ लिया है तो धड़ बोलेगा नहीं बोलेगा रे अरे बोल भी रे। सर जी बुक कौन सा है देखो बुक कौन है उससे मतलब नहीं बुक स्पीडी है लेकिन बुक कौन है इससे मतलब नहीं है कौन बुक है उसको शानदार है ना जानदार लाजवाब बनाने काम करते हैं डिस्कशन दे के। आप जितना चीज बोले बुक में थोड़ा लिखल है लेकिन स्टेप 1 बताना उसको जोड़ना परीक्षा में कहाँ किया आएगा ये सारा चीज तुम लोग बुक में थोड़े वहाँ पर बोलेगा बुक में थोड़े बोलेगा ठीक है ना। ऐसे बुक स्पीड है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े। बताओ यहाँ पर DPSP जो है 2 शब्द में खत्म कर दिया था पूरा बोल दिया नहीं बोल दिया पूरा कितना टाइम लगा चलो आगे आते हैं अगला मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के ए में यानी को में किसमें अनुच्छेद 51 के को और लिए कहाँ से USSR से यानी पूर्व सोवियत संघ क्या ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हम जानते हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था लेकिन मूल कर्तव्य को इंदिरा गांधी प्रयास से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और 10 को जोड़ा गया था और समिति था सरदार स्वामी समिति। लेकिन अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा तो वही वर्तमान में कितना 11 कितना है। अगला भारत के संसद के 3 अंग भारत के संसद के 3 अंग है पहले लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति है लेकिन सदन बोले सदन दो लोकसभा और राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उस सदन राज्यसभा संसद का स्थायी सदन राज्यसभा और स्थायी लोकसभा निम्न सदन लोकसभा उस सदन राज्यसभा प्रथम सदन लोकसभा द्वितीय सदन राज्यसभा फिर युवाओं सदन लोकसभा बुढ़ों सदन है ना विद्वान का सदन राज्यसभा और मूर्खों सदन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आनंद लोकसभा सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष याद रखना है। अलावा देखो यहाँ पर
संसद भवन का डिजाइन, संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर। सर हर्बर्ट पढ़ावे न देगा। आले बहुत खींच देते हैं, लेकिन ये बेचारा ब्रेक बार जो है ना, दिखाई दे रहा है, वहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ देखो, वहाँ यहाँ सब फसल है। आवले नया ने कितना खींच देते, ना खींच देते, बेचारा जब ब्रेक स्पीड पकड़ते हैं फिर हचकबा आ जाता है, फिर स्पीड पकड़ते हैं फिर आ जाता है कौन सी बम्फर आ जाता है, ब्रेकर अरे बम्फर वही हुआ। कट गया, क्लास कट गया, अब फिर आएगा, कट गया, कटेगा, देख लेना। कट के आने बाद जो है जहाँ पर 3000 लाए वहाँ पर 1000 हो जाएगा। कट गया है, कट गया, फिर कटा, कल दूसरा वाईफाई लगा देना है। माथा खराब करके रख देता है बहुत ज्यादा। नहीं फिर हो रहा है, कुछ होते हैं तो फिर हो रहा है। बफरिंग का मतलब वह होता है 2-3 सेकंड, बफरिंग मतलब क्यों होगा, फिर कटा। ठीक है ना, हो रहा है, कट रहा, आ रहा है, कट रहा, आ रहा है, कट रहा, कट रहा, आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है। बैठ दो, बैठ दो, वहाँ को थी ना है सबका देखो ना, अपने घरों रूम में चलता है मोबाइल वाला नेटवर्क पर ना रे। पता ना इस छोटा कहीं का पूरा ना मगर में रहते हैं ना, खींच देंगे तो ना होता है। टाइम आपने कौन चीज, आपने कहाँ चल जाते हैं, आसरा पकड़ते हैं तब तक हो जाता है, एगो शुरू में हो जाता है, अलग बात है। ठीक है बकलोल पढ़ावल देगा था ना, ठीक है, इसी रेट पढ़ाया जाता है। ये लगता है कि जो मतलब इधर पट्टी जो है ना, यह बंद कर दिया, बंद बहुत अच्छी है। क्लास ले नहीं पा रहा है, क्लास बंद कर दो। कल हम पूरा पहले दिन भर जो होगा पहले ठीक करना है। क्लास नहीं ले पा रहा है, जो अथी रफ्तार में रहना चाहिए वो रफ्तार घट जा रहा है। फिर हुआ बफरिंग, फिर बफरिंग होगा, देखो ना आ गया, देखो ना हो गया बफरिंग। कल पूरा इसका इलाज कर देना है सुबह से लेकर रात तक।
इधर 4-5 दिन से होने लगा है, पता नहीं। कट कर दो। अरे कुछ तार बुलाओ, कम तो नतीजा तरिया यहाँ लगा।